नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को आपके अपने चैनल अनंत मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक नई क्लास लेकर परसेंटेज की। आज कुछ हमारा टॉपिक अलग होने वाला है। आज जो परसेंटेज में हमारा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्शन से संबंधित होगा। जो चुनाव होते हैं, मतदान होते हैं, उसमें जो इलेक्शन में जो एक मेंबर दूसरे मेंबर से जीतता है, कितने वोटों से जीतता है, कितने का हार जीत का फैसला रहा है, कई बार प्रतिशत पूछता है, कई बार संख्या पूछता है। तो सभी क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, इसके बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो आज की क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसलिए ये वीडियो आप जरूर देखना, ताकि आपके एग्जाम की दृष्टि से वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो उम्मीदवार है, चुनाव में हिस्सा लेते हैं, इनकी चुनाव में भाग लेते हैं। जो विजेता उम्मीदवार है उसको 60% वोट मिलते हैं और वह 12,000 वोटों से जीत जाता है। तो आपने निकालना है कुल मतदान कितना हुआ था। कुल मतदान कितना होता है, सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हमने स्टार्टिंग की है, ताकि स्टार्टिंग में ही किसी बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो टोटल वोटिंग होती है वो ऑलवेज कितनी होती है, 100% होती है। ठीक है ना। तो जो जितने भी वोट पड़ेंगे टोटल क्या होगा, अपने आप में 100% होंगे वोटर लिस्ट के अंदर। अभी कहता है कि जो एक कैंडिडेट है उसको 60% वोट मिलते हैं, यानी कि एक को जो वोट मिलते हैं और टोटल कितना है, 100% है। 100 में से कितना मिला, 60%। कितना मिला, 60%। यानी कि और वो कितने वोटों से जीत जाता है, 12,000 वोटों से जीत जाता है। दूसरा जो कैंडिडेट होगा उसका नाम हमने क्या नाम दिया, बी नाम दिया। दूसरा को कितना मिलेगा, 40% मिलेगा। क्या मिलेगा, 40% वोट मिलेगा, क्योंकि ए के पास कितने परसेंट है, 60%। बी को कितने मिल गए, 40। टोटल कितना होगा, अपने आप में 100% होगा। अब जो ए कैंडिडेट है वो 12,000 वोटों से जीत जाता है। अब आपने ये निकालना टोटल वोट कितने पड़े थे, मतलब कि ठीक है ना, टोटल वोट कितने पड़े थे। देखिए, हमेशा कोई भी कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट से जीतता है, हमेशा ध्यान रखना। वो एक प्रकार से क्या है, मान लीजिए कोई कैंडिडेट 5 वोट जीत गया, यानी कि उसका क्या है कि 5 वोट उसको दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा मिले हैं। ठीक है ना, क्या मिले, ज़्यादा मिले हैं। कहने का मतलब है, सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लें कि एक व्यक्ति को वोट मिले हैं 500, दूसरे व्यक्ति को वोट मिले हैं 250, ठीक है, 250 मिले हैं। तो दो 500 जिसको वोट मिले हैं और दूसरे को 250 मिले थे, यानी कि इसमें जो 250 वोट ज़्यादा मिले हैं वो एक कैंडिडेट को, वो क्या होगा, एक प्रकार से विनर वोट होंगे, यानी कि जितने की क्या होगी, संख्या होगी, एक प्रकार से क्या दिखाएगा, जितनी संख्या दिखाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि एक प्रकार से जो 60 है वो 40 से क्या ज़्यादा है, और यहाँ पर 60 में 40 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 20%। यानी कि प्रतिशत की बात करें, जो एक कैंडिडेट है वो 20% को तो जीत जाता है। और जो कि संख्या में क्या दे रखी है हमारे पास, 12,000 दे रखी है। क्या दे रखा है, 12,000। क्या दे रखा है, संख्या दे रखी है। और आपने क्या निकालना है इसके अंदर, आपने ये निकालना है टोटल वोटिंग कितनी हुई थी। टोटल वोटिंग मतलब क्या है, 100%। कितनी, 100%। तो 100% बराबर में, क्योंकि वोटिंग हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। ठीक है ना। तो 20% जो है इंटू में, वो कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा। इंटू में क्या करेंगे, हम यहाँ पर 100 करेंगे, और इसको हम प्यार से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जीरो जीरो क्या हुआ, कैंसिल होगा। 2 से काटेंगे, 2 6 12, यानी कि 600। 600 की हम 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 जीरो हमारे पास ये आ गई, 2 जीरो ये आ गई, तो यानी कि हमारे पास आएगा 60,000। 60,000 टोटल क्या हो गए, वोट होंगे। यानी कि उसमें टोटल वोटिंग कितनी हुई थी, 100% में 60,000 वोटिंग हुई थी। कहने का मतलब क्या है, टोटल जो वोट पड़े थे कितने थे, 60,000 पड़े थे। तो ये हमारा क्या, इस क्वेश्चन का क्या बिल्कुल राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। बदलाव किया गया है कि अब क्या है कि चेंजिंग क्या है इसमें, कि स्टेटमेंट में क्या कहता है कि दो उम्मीदवार क्या करते हैं, इलेक्शन में भाग लेते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। उसमें से 20% टोटल वोट का क्या होता है, अवैध घोषित की जाती है। इनकी अगर मान लिया 100% टोटल वोट होते हैं, उसमें से 20 क्या हो गई, खराब हो गए। यानी टोटल वोटिंग कितनी मानी जाएगी, अब 80% मानी जाएगी। उसके बाद कहता है कि जो ए को प्राप्त हुआ वोट का वो 60% हुआ है। कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ है, ए को 60% हुआ है। और साथ में कहता है कि वो जो एक यूनिट है वो 28,800 वोट से जीत जाता है। तो आपने ये निकालना है टोटल वोटिंग कितनी हुई थी। ये कैसे करेंगे इसको, देखिए, टोटल वोटिंग हुई है अपने आप में, टोटल जो वोट होते हैं अपने आप में कितना होता है, अपने आप में 100%। टोटल वोट कितना है, 100%। लेकिन यहाँ पर जो इनवैलिड है, क्या, इनवैलिड, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे अवैध। ठीक है ना।
जो खराब हो गया कितना टोटल का 20% अवैध थे, यानी कितना बचेगा हमारे पास 100 में से 20 माइनस क्या क्या बचेगा हमारे पास 80%। यानी कि अब जो हमें हमेशा जो अब जो हार जीत का फैसला होगा वो 80% में होगा, क्योंकि दोनों कैंडिडेट के लिए 20% वोट तो क्या हो गए प्रकार से अवैध खराब घोषित हो गए, यानी कि जो 80% जो राइट वोट बचेंगे इसमें से ही क्या होगा हार जीत का फैसला होगा। यहाँ पर कैसे आइए देखते हैं। अब क्या है कि एक कैंडिडेट को जो वोट मिलता है वो मिलता है वैलिड का, ये हमारे पास जो वोट आएंगे ये हमारे पास आएंगे 80% वैलिड वोट आएंगे। 80% का कितना परसेंट मिलता है 60% मिलता है 60% मिलता है, यानी कि टोटल जो 80% है इसका कितना मिलता है 60। वाई में क्या करेंगे हम यहाँ पर 100 करेंगे, तो मेरे पास है यहाँ से दो दी दो क्या होगी कट गई 8 6 48, यानी कि कहने का मतलब क्या है 80% का जो 60% जो वोट होंगे वैलिड इसका जो एक वोट मिला है कितना मिला है 48% मिला है। अब बी का जो वोटिंग होगी बी को जो वोट मिलेंगे टोटल हमारे पास कितना था 80% था। 80 में से जब आप लोग 80 में से माइनस करेंगे 48 तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 32%। क्या बचेगा 32%। 32% जो है कैंडिडेट किसको मिलेंगे बी को मिलेंगे। और एक कैंडिडेट है जो वैलिड वोट है जिसका 60% मिला है, यानी कि ये जो एक कैंडिडेट है वो कितने हजार वोटों से जीत जाता है 28,800 वोट से जीत जाता है। तो आपने ये निकालना टोटल वोटिंग कितनी हुई थी, टोटल वोट कितने पड़े थे, यानी कि 100% टोटल वोटिंग आपने निकालनी है। देखिए मेरे पास यहाँ पर एक वोट मिला यहाँ पर वैलिड का 48%, बी को कितना बच गया 32। जब 48 में से 32 माइनस करेंगे यहाँ पर से दोनों में से माइनस करेंगे, माइनस करने पर जो अंतर आएगा यहाँ पर यानी कि जो एक नेट बी से जीतेगा यहाँ पर कहने का मतलब ये है 8 में से 2 गया हमारे पास क्या बचा है यानी कि 16%, यानी कि ए को जो है बी से 16% वोट अधिक मिलते हैं और यह 16% वोटों से जीत जाता है। लेकिन ये जो 16% होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा 28,800 वोट के बराबर होगी वैल्यू, ठीक है ना। तो आपने टोटल वोटिंग निकाल ली, टोटल वोटिंग का मतलब क्या है 100% निकालना आपने, 100% बराबर में क्या होगा तो 28,800 हमारे पास सेम रहेगा और 16% जो है भाग में आएगा, गुना में क्या आएगा इंटू में 100 आएगा, क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ से सोल्व करेंगे 4 चौके 16, 4 सात 28 और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 यानी कि 7200, ठीक है ना। उसके बाद 4 पे कटेगा दोबारा 4 एकम 4, 4 या 8 32 यानी कि 1800 की आप 100 से गुणा करेंगे तो मेरे पास सोल्व करने पर आएगा 1800। तो ये होगा 2 जीरो ये लग गई हमारे पास, ठीक है ना। तो यानी कि 1,80,000 टोटल क्या होंगे एक प्रकार से यहाँ पर वोटिंग होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये निकालना होता इस क्वेश्चन के अंदर कि इनवैलिड वोट कितने थे तो यानी कि 16% बराबर में इसके बराबर था, तो इनवैलिड वोट बराबर में क्या आता 20% बराबर में क्या आता उसकी संख्या जाती। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि वैलिड वोट का प्रतिशत निकाल लो तो 16% बराबर में 28,800 आता और उसके बाद वैलिड कितना है 80% बराबर में क्या होगा उसका क्या आ जाता आंसर आता है। देखिए आप एक क्वेश्चन से कई आंसर निकाल सकते हो, आपको किसी तरीके से पूछ सकता है, बस आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। अगर ये चीज आपको समझ में आता है समझ का क्वेश्चन को पढ़ना आता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व आउट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इसमें क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया गया है, क्वेश्चन वही है इसकी सेंस को पकड़ोगे आप, सिंपल है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है कि दो कैंडिडेट है ए और बी मान लिया हमने, वह किसी इलेक्शन में भाग लेते हैं यानी चुनाव में भाग लेते हैं। जो एक कैंडिडेट है मान लिया वो क्या करता है मतलब कि 45% वोट प्राप्त करता है, कितने प्रतिशत वोट प्राप्त करता है 45%। जब तक ये ना बोले इतने वोट खराब हो गए हैं इतने वोट नहीं डाले गए हैं तब तक हम उसकी क्वांटिटी हम क्या मान लेंगे 100% ही मान लेंगे। इन टोटल वोट कितने मान लेंगे वोटर लिस्ट में 100%। इसमें डायरेक्ट बोल दिया आगे 45 वोट ए को मिलते हैं, मान ले एक उम्मीदवार को मिलते हैं। तो उसके बाद कहता है कि फिर भी वो ए उम्मीदवार है जो पहला उम्मीदवार है वो 1000 वोटों से हार जाता है। तो आपने ये निकालना कुल वोट कितने पड़े थे, कुल वोट कितने डले थे। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या अब की बार कहता है कि जो ए को 45% वोट मिला है और 1000 वोट जीत गया, कहने को लेके कि अब की बार जो कैंडिडेट है बी क्या है विनर है, बी क्या है विनर है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया लेकिन आपने उसकी समझ को पकड़ना है क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। देखिए टोटल जो वोट है हमारे पास कितने हैं, टोटल वोट कितने हैं 100% अपने आप में। एक जो कैंडिडेट है उसको मिलते हैं एक प्रतिभागी को मिलते हैं 45%, कितने मिलते हैं 45% मिलते हैं, ठीक है ना।
ए को पहले बोलते हैं 45% मिलते हैं, ठीक है ना, यानी कि 100 में से 45 मिलते हैं, तो बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 55%, कितना मिलेगा, 25% मिलेगा। और साथ में क्या कहता है, ए को 45% जो वोट मिले हैं वो 1000 वोटों से क्या हो जाता है, हार जाता है, यानी कि जीतता कौन अब की बार, बी जीतता है, यानी कि बी जीतता है। तो कहने लगे 55 और 45 कितने का अंतर है, 10% का, कितने का अंतर है, 10%। 10% बराबर में जो हमारे पास होगा, यानी कि ए 1000 वोटों से हार जाता है, दूसरी साइड से बोले बी 1000 वोटों से क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। तो 10% बराबर में क्या होगा, एक प्रकार से 1000 के बराबर होगा। सिंपल सी बात है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर जो टोटल वोट है वो आपको निकालना है, कितनी वोटिंग हुई थी, तो 100% क्या होगा, 100% बराबर में हमारे पास जो है 1000 10 भाग में आएगा, गुणा में क्या है, 100, ठीक है, 0 0 कटेगी, 100 की 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा, यानी कि एक प्रकार से 10,000, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार टोटल वोटिंग हुई थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को क्या करना, सोल्व करना है। कहने का मतलब कि आपकी बार क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए को मिलता है 45% और वह 1000 वोटों से हार जाता है, मतलब कि दूसरी साइड से समझे, बी 1000 वोटों से जीत जाता है, इसलिए 45 और 55 का कितने के बीच में हो गया, प्रतिशत में मिलता है 10% का, 10% बराबर में 1000 के बराबर, तो 100% निकालना है, तो किसका क्या आ गया आपके पास, 10,000। ये आपका बिल्कुल क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसी पर भी दिक्कत नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारी सीरीज चली हुई है ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। इसमें कई पार्ट हमारे पहले भी आ चुके, परसेंटेज के टाइप टू टाइप है। अगर किसी बच्चे ने पहले वाली क्लास में देखी हमारी परसेंटेज स्टार्टिंग से देखे, उससे हमारा कंसेप्ट डेवलप हुआ और आपको हर टाइप को तरीके समझने का मौका मिलेगा। और मैक्सिमम हमने एक टॉपिक के ऊपर 2 पार्ट हमने डाले हुए हैं परसेंटेज में, तो जो कि आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत ही हेल्प होने वाली है। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है कि ये कहता है कि एक कक्षा में 50% लड़की है, ठीक है ना, उसमें से 30% जो लड़कियां हैं मत करती है और जो लड़के हैं वो 60% मत करते हैं। और साथ में कहता है कि आपने निकालना है कि उसको कुल कितने मत प्राप्त हुए, प्रतिशत में निकालना आपने। देखिए यहाँ पर हमने टोटल मान लिया, लड़के लड़कियां टोटल जो है कितने प्रतिशत है, 100% है, कितना है, 100% है, ठीक है ना, 100%। तो लड़कियां जो है इसने बोला वो कितने प्रतिशत है, 50% है। तो सिंपल सी बात है, जो लड़के होंगे बॉयज होंगे कितने प्रतिशत बचेंगे हमारे पास, 50% बचेंगे, कितने बचेंगे, 50%। इसके साथ क्वेश्चन में आगे क्या कहता है कि जो लड़कियां हैं 50, टोटल 50%, एक बार टोटल मान लेंगे, उसमें से कितने प्रतिशत वो डालती है, 30%, ठीक है ना, 50 का 30% हटाएंगे, प्रतिशत 100 आएगा, इसका प्रतिशत बचेगा हमारे पास, ठीक है ना। और लड़के जो है बचे कितने, 50, 50 का कितना प्रतिशत मत का प्रयोग करते हैं, 60, यानी कि 60 बटे क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है ना। तो 2 0 क्या होगी, कैंसिल होगी, 5 3 क्या होगा, 15 प्लस इससे क्या होगा कैंसिल, 6 5 क्या होगा, 30। तो यानी कि इसको कहने का मतलब क्या है, 45% टोटल क्या होगी, एक प्रकार से वोटिंग होगी कुल मिला के लड़के और लड़कियों का, मतलब कि जो कंडीशन दे रखी है। तो बड़ा ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आज की जो क्लास है हमारे आज 4 ही क्वेश्चन होंगे और अगली क्लास में मैक्सिमम कोशिश करेंगे जो आपका टाइप बनता है इलेक्शन पर वो आपका कवर हो जाए। और उम्मीद करता हूँ ये क्लास आज की आपको समझ में आएगी। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने में हमारी मदद कीजिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।